देख ले सीता। जब सीता जी बाहर आती हैं कुटिया के बाहर तो देखती हैं कि इतना सुंदर मृग, और वो भी उसका सिंह जो है स्वर्ण का है। कहती है नाथ दौड़ कर आइए, अभी अभी हमने देखा एक मृग था, उसको उसका सिंह जो है सोने का था, और वह जो है उसे पकड़ के लाइए, कुटिया में हमारा जो है रहेगा यह मृग, तो सुंदर लगेगा, और हम इसे जो है कुटिया में रखेंगे और इसे जो है पालन पोषण इसका करेंगे, और कुटिया का जो है सौंदर्य अच्छा लगेगा। राम जी आते हैं बाहर, कहते हैं कि देवी कहाँ है, और मृग का जो है सिंह कहीं जो है स्वर्ण का होता है या तो नहीं। नहीं देवी, नहीं नहीं नाथ, अभी हमने देखा है कि यह मृग अभी इधर से गुजरा है, मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ। तब तक फिर से मृग जो है फिर से उस तरफ से इस तरफ भागता है। राम जी कहते हैं कि देवी ये पंचवटी है, यहाँ जो है राक्षस जो है अपना रूप बदलकर इधर से उधर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। उस दिन देखी थी ना, उतनी सुंदर अप्सरा आई थी, वह जो है सुपनेखा, और कैसे तुम्हें मारने के लिए कितना अद्भुत रूप बनाई थी, और जो है और थी क्या उसी तरह हो सकता है, मुझे तो देवी यह माया भी लग रहा है। तो सीता जी कहती हैं नहीं नहीं नाथ, ये माया भी नहीं है, आप इसे पकड़ के लाइए, लाइए ना नाथ लाइए। भगवान राम कहते हैं ठीक है देवी, अगर यह असुर होगा तो इसका आज जो है मैं वध कर दूंगा, अगर यह मृग होगा तो मैं जो है अपने जो है बाण से जो इसे बांध कर जो है इसे यहाँ लेकर आऊंगा। राम जी कहते हैं ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण तुम यहीं पे रहना, और जब तक मैं न आऊं तब तक जो है तुम सीता का जो है रक्षा करना, कुछ भी हो जाए तुम मत आना। राम जी वहां से चले जाते हैं। मित्रों, कई लोगों ने यह प्रश्न उठाते हैं कि राम जी ने मृग का शिकार क्यों किया। मित्रों, मृग का शिकार लोग सोचते हैं कि शिकार का मतलब बाण चलाएंगे तो मर जाएगा। नहीं नहीं, वो राम बाण था। राम अपने बाण को जो आदेश करे वह वही करेगा। अगर वह बाण को संबोधन करके मार दे कि जाइए और उस व्यक्ति को फूल पहना के आइए, तो फूल ही पहना कर आ जाएगा। अगर राम संबोधन कर दें कि जाइए उस व्यक्ति को पकड़ के लाइए, तो वह जाल में जो है बांध कर जो है प्रेम से अगर कहेंगे तो प्रेम से राम के कदमों में लाकर छोड़ देगा। मित्रों, वह राम बाण है, इसीलिए अनादिकाल से ये कहा जाता है कि यह राम बाण है, यह राम वचन है, क्योंकि राम बाण और राम वचन में तनिक भी फर्क नहीं है। मित्रों, तब राम जी ने अपना बाण दौड़ा रहे थे, और वह मृग इधर से उधर उधर से, वो तो माया भी था, वह जान ही चुका था, और वह दूर लेकर जा रहा था। और राम जी जो है बाण को जो है धनुष पे बाण चढ़ाते हैं और संबोधन करते हैं कि हे बाण, मेरी आन है कि तुम अगर ये असुर होगा तो उसका वध करके आना, अगर ये मृग होगा तो तुम जो है इसे पकड़ के लाना। और राम जो है बाण को छोड़ देते हैं, और जैसे ही बाण लगता है वो मामा मारी था, वो मारी जो है हाय राम, हाय हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण कहकर गिर गया। और जो है जब भगवान राम वहां पहुंचे तो देखे यह तो असुर है, राक्षस है, और वहां से देखे कि ये तो हमारे साथ छल हुआ है, वहां से आने लगे। जैसे ही वो बहुत दूर चले गए थे, जैसे ही जब सीता जी ने आवाज सुना कि यह तो श्री राम जी का है आवाज, वो कहे लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, आपके भैया जो है
किसी संकट में हैं, अभी अभी हमने उनका आवाज चीखते हुए चिल्लाते हुए चिल्ला रहे थे, आपकी मदद की जो है उनकी जरूरत है, आप जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये भैया की आवाज नहीं है, यहाँ असुर हैं और राक्षस हैं, रूप बदल कर आवाज बदल कर जो है छल करते हैं। सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं, आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो भैया ने हमें आज्ञा दिया है। सीता जी विवश करती हैं कि नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। बहुत कुटिल वचनों से जो है लक्ष्मण जी को लज्जित करती हैं, कुटिल वाणी वो भी बोलती हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे भाभी, अरे सीता माता भी वो कहते हैं कि सीता माँ, आप जो है नहीं जानती हैं, इस पूरे त्रिलोक में हमारे भैया को कोई पराजित नहीं कर सकता, आप निश्चिंत रहें। लेकिन फिर भी सीता नहीं मानती हैं, कहती हैं लक्ष्मण जाओ जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हें जो है मदद के लिए बुला रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं है, वो कहते हैं मेरे भाई को ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पराजित कर दे। विवश जब सीता कर देती हैं तो ये जो है लक्ष्मण रेखा कुटिया के पूरे जो है पूरे रेखा खींच देते हैं और कहते हैं भाभी जा तो रहा हूं, लेकिन तुम इस रेखा के बाहर मत आना, इस कुटिया में रहना, ये लक्ष्मण रेखा है, अगर कोई दुष्ट आपको अहित करने का प्रयास करेगा तो ये जल कर राख हो जाएगा। ये लक्ष्मण का जो है वरदान वचन है। और वहां से लक्ष्मण जी चले जाते हैं। तब तक ये दुष्ट रावण साधु वेश बनाकर आता है और जो है कहता है कि भिक्षामि दे, भिक्षामि दे, भिक्षामि दे, और वहां जो है चला जाता है। सीता जी अंदर कुटिया में हैं और कहती हैं कि अरे साधु बाबा वहीं रुकिए और बैठिए, हम जो है हमारे पति और देवर जो है जंगल में कहीं दूर चले गए हैं, जैसे ही आएंगे तो मैं जो है आपको भिक्षा दे दूंगी और आप वहीं बैठ जाइए। ये रावण कहता है साधु वेश में नहीं नहीं, अरे हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है आप दूसरे, सीता जी कहती हैं आप दूसरे दरवाजे पे चले जाइए और वहां मांग लीजिए, कुछ समय के बाद आइए तो हमारे पति और देवर आ जाएंगे, तो आप जो है उनसे भिक्षा ले लीजिए। वह जो है कहता है नहीं नहीं, हम ऐसे सन्यासी हैं, हम ऐसे महात्मा हैं कि जो है एक दरवाजे पे जाते हैं तो दूसरे जगह नहीं जाते, हमें अभी लाओ। सीता जी कहती हैं कि ठीक है, आप मैं लेकर आती हूँ। तब तक अंदर जाती हैं तो ये रावण चाहता है कि अंदर ही चला जाऊं। जैसे ही पांव बढ़ाता है उसके हाथ पांव जलने लगते हैं, आग उत्पन्न हो जा रहा था। वो पीछे आकर कुछ जगह एक बैठका बनाया जाता है, वहीं आकर बैठ जाता है। सीता जी आती हैं और कहती हैं, ध्यान में बैठ जाता है। सीता जी कहती हैं कि साधु बाबा आइए, ये भिक्षा ले लीजिए। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं एक बार जहाँ बैठ जाता हूँ ध्यान में, अब नहीं उठूंगा, तुम यही लेकर आओ। सीता जी कहती हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे देवर एक रेखा खींच के गए हैं, इस रेखा के बाहर मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा है कि कितना हूँ परिस्थिति मुश्किल आ जाए फिर भी जो है आप बाहर मत आइएगा, मैं नहीं आ सकती। वह ध्यान में, वह साधु वेश में रावण कहता है कि तुम आओ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सबको जानता हूँ, अगर तुम नहीं आओगी
मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कुटिया के बगल में एक मृग था जिसका सिंह स्वर्ण का था। तुम्हारा पति जो है गया है उसे मारने के लिए, और उस मृग ने अपना सिंह जो है इस तुम्हारे पति के छाती में जो है मार दिया है। अगर तुम नहीं आई तो मैं श्राप दे दूंगा, वही मृग के मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। सीता जी कहती हैं नहीं नहीं, वह तो पतिव्रता स्त्री हैं। दौड़ती ही कहती हैं नहीं बाबा, ऐसा श्राप मत दीजिए, आप जो है ऐसा अपना वर दीजिए, ऐसा प्रार्थना करिए और अपनी शक्ति से मेरे पति को बता लीजिए। और जैसे ही सीता रेखा से बाहर जाती हैं, और जैसे ही सीता जी बाहर जाती हैं, वैसे ही रावण जो है उठकर खड़ा हो जाता है और ठठाका मारकर हंसता है। तो सीता जी कहती हैं अरे साधु बाबा क्यों हंस रहे हैं, और ये भिक्षा तो ले लीजिए। रावण जो है साधु भेष में अभी था, ऐसे ही जो है मारता है, भिक्षा जो है नीचे जो है गिर जाता है, और एक हाथ पकड़कर हंसते हुए फिर रावण भेष में आ जाता है, और सीता जी को जो है पकड़कर जबरदस्ती अपने जो है विमान पे रख लेता है, और जो है आकाश मार्ग से ऊपर जाने लगता है। सीता जी चिल्लाती हैं कि मुझे बचाओ, मेरी कोई रक्षा करे। उस सुनसान जंगल में कौन उनकी पुकार सुने। तब जो है कुछ समय के बाद राम लक्ष्मण से मुलाकात होता है। राम जी उसे मार कर आ रहे हैं, इधर से लक्ष्मण जा रहे हैं, और राम ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों चले आए, मैं तुम्हें कहा था कि कभी मत आना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी ने विवश कर दिया था, ऐसी ऐसी मुझे कुटिल वचन बोल रही थी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जल्दी चलो, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे भाभी के साथ कोई धोखा हो गया है, हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। वो माया भी असुर था, और मरते समय भी वह हाय लक्ष्मण कहा, इसलिए कि तुम जो है वहां से सीता के पास से विचलित होकर यहाँ चले आओ। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैंने विचलित नहीं हुआ, मैं जानता हूँ कि इस पूरे त्रिलोक में आपका सामना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भाभी ने ही मुझे विवश करके भेज दिया है। लक्ष्मण जी और राम जी दौड़ते हुए जब कुटिया में जाते हैं तो वहां सीता नहीं है। हाय सीता चिल्लाते हैं। देखते हैं कि वह जो है भिक्षा वहीं गिरा हुआ है, वह जो जिस थाली में जो है भिक्षा लाई थी वो कहीं और है, और वहां जो है वहां से जो है सीता दिखाई नहीं देती हैं। राम और लक्ष्मण दौड़ते हुए भागते हैं, सीता सीता किसने सीता को देखा। जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तो जो है गिद्धराज ने उनसे जो है गिद्धराज जटायु ने रावण का मार्ग रोका और रावण को लगे मारने। रावण को समझिए वह जो है परास्त ही करने वाले थे, लेकिन उसने जो है एक वह अस्त्र लिया था, उसका नाम था वरुण अस्त्र या कुछ था, उससे इस गिद्धराज का जो है पंख ही काट दिया और नीचे गिर गए, और सीता जी को लेकर आकाश मार्ग से जाने लगा। फिर मित्रों जब उसी मार्ग से राम लक्ष्मण जो है सीता जी को खोजते हुए जब जा रहे थे तो लक्ष्मण जी और राम जी उस गिद्ध को देखा, वह जो है अधमरा पड़ा था, और उस गिद्ध भी हाय राम कह रहा था, मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा था। जब राम जी और लक्ष्मण जी वहां गए तो गिद्ध ने जो है मानो उसकी सारी पीड़ा खत्म हो गई हो, मानो जो है बरसों से यही राह देख रहा था जो उसे मिल चुका हो। वो कहा भगवान आपकी पत्नी को वो दुष्ट रावण ने इस दक्षिण की दिशा के तरफ ले गया है। भगवान मैंने बहुत
कोशिश किया, लेकिन लास्ट में जो है वह मूर्ख ने धोखे से मेरा पंख काट दिया, मैं नीचे गिर गया हूँ। राम और लक्ष्मण ने उस गिद्धराज का अंतिम संस्कार किया और जो है वहां से धीरे से आगे बढ़े।